सबको जय मसीह की। आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम से स्वागत करते हैं आज इस वीडियो में। और विशेष करके आज हम लोग देखेंगे कि आज का जो दिन है, हम लोग देख पाते हैं कि पाम संडे का दिन है। और इस पाम संडे में हम लोग देख पाते हैं कि परमेश्वर ने किस तरह से अपने पुत्र को जगत में भेजा, और पुत्र को जगत में भेजने का जो कार्य था वो परमेश्वर ने किस तरह से पूरा किया। परमेश्वर के उसी कार्य का एक हिस्सा हम लोग देख पाते हैं आज के दिन में, कि जब प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में विजय प्रवेश करते हैं। और इसी विजय प्रवेश को बहुत समय हम लोग कहते हैं कि 7 दिनों का दुख भोग। हालेलुया। क्योंकि यहाँ से प्रभु यीशु मसीह जब यरूशलेम में प्रवेश करते तो हम लोग देख पाते हैं कि इसके बाद जैसे भीड़ ने प्रभु यीशु मसीह को स्वागत किया, ये कह के होशाना, धन्य है वे जो प्रभु के नाम से आते हैं। और उन लोगों ने अपने वस्त्र को यीशु मसीह के रास्ते, जिस रास्ते से यीशु मसीह जा रहे थे, प्रभु जा रहे थे, उस रास्ते पर अपने वस्त्र को, खजूर की डालियों को बिछा रहे थे और सभी चिल्ला रहे थे, होशाना, होशाना दाऊद के संतान को होशाना। हालेलुया। होशाना शब्द का अगर अर्थ हम लोग देखेंगे तो होशाना शब्द का अर्थ है प्रभु मुझे बचा। ये एक प्रार्थना भी आप कह सकते हैं। और सच में अगर हम लोग इन बातों को देखते हैं तो हमें ये आवश्यक है, ये जरूरी है हमारे जीवन में कि हमें बचाने के लिए एक उद्धारकर्ता की जरूरत है। हमें बचाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। अब हम देख पाते हैं या हम समझते हैं कि हमें किस तरह से और किन चीजों से हमें बचना चाहिए। हालेलुया। तो हमें पाप से बचना चाहिए, क्योंकि प्रभु का वचन कहता है रोमियो की पुस्तक में कि सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। और रोमियो की पुस्तक में यह भी लिखा है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। तो हम ये देखते हैं कि मनुष्य जो है वो पाप के द्वारा, पाप करने के द्वारा परमेश्वर से बहुत दूर है। और परमेश्वर से दूर होने के कारण एक उनकी आत्मिक मृत्यु हो चुकी। हालेलुया। इसके कारण क्या होता है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इस संसार में भेजा था कि पाप में पड़े हुए लोगों को वो उद्धार की ओर लेके आए, उन्हें उद्धार मिले। जैसे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। 17 में इस प्रकार से लिखा है कि परमेश्वर ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि जगत को दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए भेजा था कि जगत का उद्धार हो सके। हालेलुया। तो हम मनुष्य जाति जो पाप में पड़े थे, हम दयनीय हालत में पड़े थे, बीमारी में थे, शैतान का कंट्रोल हमारे ऊपर था। लेकिन परमेश्वर की महिमा हो कि परमेश्वर ने आज से 2000 वर्ष पहले हम सब के लिए अपने पुत्र को इस संसार में भेजा और भेजकर एक उद्धार की योजना बनाई। और उस उद्धार की योजना में साधारण सा एक छोटा सा विश्वास है। बाइबल कहता है कि जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया। हालेलुया। जितने लोग उस पर विश्वास करते वो नाश नहीं होंगे परंतु अनंत जीवन पाएंगे। जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो पाप के कारण जब हम परमेश्वर से दूर चले गए थे, उस विश्वास के कारण परमेश्वर के पुत्र के ऊपर जो विश्वास है, उस विश्वास के कारण हम परमेश्वर के पुत्र भी कहलाते हैं, परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं। और पुत्र होने के नाते हमारा संबंध जो है परमेश्वर से फिर से जुड़ता है। हालेलुया। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ना सिर्फ हमें बचाने आया, ना सिर्फ हमें उद्धार देने आया, बल्कि परमेश्वर से हमारा मेल मिलाप भी कराने के लिए आया। मेरे प्रियो, मैं ये कहना चाहता हूं कि पाम संडे जो है यह उस समय के अगर संदर्भ में देखें तो जितने भी भीड़ थे वो एक राजा के रूप में प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन में स्वीकार कर रहे थे।
एक राजा के रूप में स्वागत कर रहे थे। हालेलुया। एक भविष्यद्वक्ता के रूप में प्रभु यीशु मसीह को स्वागत कर रहे थे। आज सवाल ये है कि हम और आप प्रभु यीशु मसीह को किस रूप में स्वीकार कर रहे हैं, किस रूप में अंगीकार कर रहे हैं? क्या राजा के रूप में, या हम भविष्यद्वक्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या परमेश्वर के पुत्र के रूप में स्वीकार कर रहे हैं, या हम उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर रहे हैं? मूल जो बातें हैं वो अंगीकार करना है। जैसे रोमियो की पुस्तक में पौलुस ने हमें सिखाया, पौलुस हमें ये कहता है, ये सिखाता है, जब हम रोमियो उसका 10 अध्याय 9 वचन पढ़ते हैं, यदि तुम अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करो और ये विश्वास करो कि परमेश्वर ने उसे मरे हुए में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। हालेलुया। हमें यीशु को प्रभु जानकर, उद्धारकर्ता जानकर हमें अंगीकार करना है। जब हम अंगीकार करेंगे तभी हम उद्धार पाएंगे। हालेलुया। क्योंकि बाइबल में स्पष्ट कहा गया है, यीशु मसीह ने कहा मरकुस 10:45 में कि मैं सेवा कराने नहीं, मैं सेवा करने आया हूं और दूसरों की छुड़ौती के लिए अपना प्राण देने आया हूं। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, मसीही को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करें, मसीही को अपने जीवन दाता के रूप में स्वीकार करें, अंगीकार करें और कहें, प्रभु आप मेरा उद्धार करता है। प्रभु यीशु, मैं अपने जीवन में आपको उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करता हूं। प्रभु आप मेरा राजा है, आप मेरा मालिक है। प्रभु आप मुझे ग्रहण करें यीशु के नाम में। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद देता हूं इस वीडियो को जितने भी भाई बहन सुनेंगे, प्रभु इन बातों को समझ पाए और अपने जीवन में यीशु को उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार कर पाए, अंगीकार कर पाए, ताकि उन्हें उद्धार मिले। हालेलुया। क्योंकि प्रेरित 4:12 में इस प्रकार से लिखा है, स्वर्ग के नीचे मनुष्य के बीच में ऐसा कोई नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पाए। यीशु के नाम से ही उद्धार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उद्धार है। हालेलुया। परमेश्वर के प्रिय लोगों, इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। परमेश्वर आप सबके सहायक हो, आप सबके साथ हो। गॉड ब्लेस यू।